नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक पॉइंट पर आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी को पता होगा कि डेली बेसिस पे कोई ना कोई वैकेंसी निकलती रहती है, जिसको लेकर हम अपडेट कर देते हैं। आज उसी प्रकार से एक नई अपडेट के साथ आप लोगों के सामने आए हैं, जो अपडेट आपकी बिहार ITI इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी को लेकर है। यानी बिहार ITI इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी का जो स्क्रूटनी प्रोसेस चल रहा था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो चल रहा था, इंटरनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो कंप्लीट हो चुका है। अब फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने जा रहा है, जिसकी डेट भी जारी कर दी गई है। कब डॉक्यूमेंट होना है, किस किस स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, मेरिट कितनी गई है और क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, सभी चीज़ पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली बेसिस पे आपको नई वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो चलते हैं हम सीधे डॉक्यूमेंट जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस पर, नोटिफिकेशन पे डायरेक्ट हम चर्चा करने वाले हैं। तो आपका नोटिफिकेशन जो है, ये नोटिफिकेशन अभी निकाला गया है। और ये नोटिफिकेशन मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, जूम आउट करके दिखा देता हूँ कि नोटिफिकेशन जो निकाला गया है वो आपका 8 तारीख को निकाला गया है। यानी 8 तारीख को नोटिफिकेशन निकाला गया है। और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सब पे हम चर्चा करने वाले। बहुत ही ज़रूरी सूचना है, आप इसको ज़रूर देखिएगा। इसमें आप सभी को कट ऑफ भी पता चल जाएगा कि स्टेट की कितनी कट ऑफ गई है, कितने स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं और किस स्टूडेंट को वो जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने किस टाइम पे जाना है, कितने बजे जाना है, वो सब पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं एक एक पॉइंट को कवर करते हैं। जैसा कि अगर हम बता दें कि जो आपका 2 पालियों में प्रथम पाली और द्वितीय पाली में दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो बात कही गई थी, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 12 तारीख से आपका होना स्टार्ट हो गया, मतलब होगा 12 तारीख से स्टार्ट आपका हो जाएगा। 2 पालियों में होगा। और पाली की बात कर ले तो प्रथम पाली और द्वितीय पाली में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आज जिस स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है वो सभी अपने डॉक्यूमेंट को रेडी रखें। और रही बात अगर डॉक्यूमेंट की मैं बात करूँ, पहले थोड़ा सा बात कर लेता हूँ कि आपके कट ऑफ कितनी गई है। जैसे कि अगर बात करें कि मशीनिस्ट की, यानी मशीनिस्ट ट्रेड की बात कर लें तो उसमें आप कट ऑफ जो देखें, तो जैसे कि जनरल की कट ऑफ की बात कर लें तो आपके 75.179 जनरल की कट ऑफ गई है। वो भी बैकवर्ड क्लास की बात कर ले तो 70.6760 गई है कट ऑफ मशीनिस्ट ट्रेड की। अगर वहीं पे हम बात कर लें RAC कैंडिडेट की, RAC कैंडिडेट की अगर बात करें तो RAC कैंडिडेट के देखिए कट ऑफ, जनरल की कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा गई है। बहुत ही ज़्यादा का मतलब बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जो जनरल की कट ऑफ गई है वो 85% आपकी गई है, 85.0790 ये जनरल की कट ऑफ गई है। RAC कैंडिडेट की कट ऑफ गई है। और अगर बात कर ले 5 रिक्तियां हैं और इसमें आरक्षण की बात कर ले तो 2 रिक्तियां आपकी आरक्षण बेसिस पे। टोटल वैकेंसी की बात कर ले 11 टोटल पोस्ट रहने वाली हैं। और आपकी, और अगर हम कट ऑफ की बात कर लें, जैसे EBC की कट ऑफ देखें 77.09 यानी 78 गई है मान के चलिए। और 33 SC की कट ऑफ बहुत कम गई है। RAC में SC की कट ऑफ 33.9 यानी सीधे बोलें तो 34%। उसके बाद बात कर लेते हैं अब EBC इकोनॉमिक यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है, इनकी 46 गई है, 46.5 है यानी 47 मान के चलिए। बैकवर्ड क्लास की बात कर ले तो 57 गई है, 57.215 यानी सबसे ज़्यादा अगर गई है तो जनरल की कट ऑफ गई है। जनरल की कट ऑफ RAC में बहुत ही ज़्यादा गई है एज कम्पेयर टू अदर जो है उससे अगर हम बात करें तो। थोड़ा चलते फिर नीचे की तरफ, कि नीचे अगर देखते हैं तो आप ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की देखें, तो ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की देखें तो इसकी भी कट ऑफ कुछ आपकी ज़्यादा तो नहीं कर सकते, क्योंकि 64% आपकी कट ऑफ गई है और 64% आपकी जनरल की कट ऑफ गई है, जिसमें से 2 सीटें हैं और 1 आरक्षित सीटें हैं। यानी आपके 64 गई है। और उसके बाद इसके अलावा जो SC के और AWS कैंडिडेट हैं, इनके जो कट ऑफ गई है, इनकी कट ऑफ को तो मेंशन नहीं किया गया। यानी जितने लोग क्वालिफाइड हैं उन सभी को बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो ट्रेड है आपका EBC, यानी EBC का है डॉक्यूमेंट मैकेनिकल, EBC में कोई भी अभ्यर्थी अयोग्य नहीं, मतलब योग्य नहीं है। यानी ये सीट पूरी खाली जाएगी, इसमें किसी भी कैंडिडेट को नहीं भरा जाएगा, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट पास ही नहीं हुआ है या पास हुआ होगा तो उसके डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी प्रोसेस जो हुआ था उसमें उसको डिसक्वालीफाई कर दिया गया है। यानी कोई कैंडिडेट इसमें क्वालिफाइड नहीं है, इसलिए ये सीट खाली जाएगी। उसके बाद हम चलते हैं नीचे की तरफ। अगर फीटर की बात कर ले तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो होते हैं फीटर ट्रेड के होते हैं। तो फीटर ट्रेड की बात करें तो फीटर ट्रेड में अगर आप देखें तो इसकी अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जैसे जनरल की अगर बात कर ले तो 55 सीटें थी,
55 सीटें थे, जिसमें 15 सीटें आरक्षित थी महिला के लिए। और अगर कट-ऑफ की बात कर ले तो जो इसकी कट-ऑफ गई है 74.9529 गई है। ये आपके पुरुष वर्ग की गई है सामान्य में। अब महिला वर्ग की बात कर ले तो महिला की 64.4601, यानी 75 मान के चलिए आपकी कट ऑफ गई है फेटर वर्ग में, पुरुष वर्ग की जनरल में। और महिला की बात कर ले तो महिला की आपकी गई है 64.46, यानी 46 ये। उसके अलावा अगर बात कर ले कि EWS की, SC की, ST की और OBC की बात कर ले तो OBC की आपकी 74 गई है, 74 यानी 74.5 मान के चलिए। उसके बाद हम अगर महिला की बात कर ले वहीं पे OBC की यानी बैकवर्ड क्लास की तो 33 गई है। यानी सबसे ज़्यादा जो जनरल की कट ऑफ गई है महिला की, वो आपकी फिटर वर्ग में जनरल की महिला की गई है 64। और बाकी इसके अलावा जो महिला हैं उनको सभी को, जितने लोग योग्य पाई गई, सबको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। यानी फाइनली ये आपका फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर इसमें जो कैंडिडेट अगर रिजेक्ट होते हैं, उन कैंडिडेट को अगर वो रिजेक्ट हो जाते हैं तो उनको कोई भी सिलेक्शन मिलने का चांस नहीं है। और जो कैंडिडेट इसमें क्वालिफाइड कर जाते हैं, इसमें पास हो जाते हैं, उनको उनका चांस पक्का है। तो उसके बाद अगर बात करते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए गए हैं, पॉइंट दी गई हैं, जिसको कि ये जो कि आपकी 5 तारीख को ही आपको बताया गया था कि कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, कितने बजे होना है। यहाँ पे देखें तो आपको 12 से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद 2-2 पालियों में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कर ले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा उसका जो कॉल लेटर है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कॉल लेटर। बिना कॉल लेटर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, आपको वहाँ पे जाने भी नहीं दिया जाएगा। तो थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेने हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने इस पर चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन मैं फिर एक बार बता दे रहा हूँ। मैट्रिक का आपको यानी 10वीं का प्रमाण पत्र लेके जाना है, निवास प्रमाण पत्र ले जाना है, फ़ोटो पहचान पत्र लेके जाना है, और कुछ ये जो आपके इम्पोर्टेंस यानी शैक्षणिक योग्यता जैसे ITI वगैरह, उसके मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लेके जाना है। CITS सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो उसको भी लेके आपको जाना ही पड़ेगा। और CITS के अलावा अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है, वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होगा। अगर आप आरक्षण का दावा करते हैं तो आरक्षण का सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। उसके बाद आपका कार्य अनुभव संबंधित, अगर जैसे आपने कहीं पढ़ाया है गवर्नमेंट कॉलेज में संविदा के तौर पे, तो उसको भी लेके जाना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि आपका जो है दिव्यांग अगर कैंडिडेट हैं तो दिव्यांगता को लेके जाना है। संविदा के अगर टीचर रहे हैं तो उसका लेके जाना है। स्वतंत्रता सेनानी से के आश्रित अगर आप हैं तो उसका प्रमाण पत्र लेके जाना है। और जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं उसका प्रमाण पत्र लेके जाना है, उसका प्रिंट आउट। और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपलोड किए गए जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उसकी फ़ोटोकॉपी की, जो भी आपने फ़ोटो अपलोड किए हैं उसका 5 फ़ोटोकॉपी मतलब 5 फ़ोटो लेके जाना है। और उसके बाद 13वें नंबर की बात कर ले तो एडमिट कार्ड लेके जाना है। और एडमिट कार्ड वही जो आप पेपर देने गए, CBT स्कोर कार्ड लेके जाना 14 नंबर। यानी ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सभी को लेके जाना है। और इन सभी के साथ साथ आपको लेके भी जाना है। तो थोड़ा सा बता दूं कि इसके आपके फ़ोटोकॉपी भी लेके जाना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि सभी प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति लेके जाना है, यानी सभी की फ़ोटोकॉपी लेके जाना है। मान के चलिए आप दो सेट सभी की फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा, उसके बाद लेके जाइएगा। तो दो आपकी यहाँ पे भी लिखा गया है कि सभी की दो फ़ोटोकॉपी लेके जाना है, यानी सभी की दो फ़ोटोकॉपी और उसके साथ साथ आपका ओरिजिनल, यानी 3 कॉपी आपको लेके जाना है, एक ओरिजिनल 2 फ़ोटोकॉपी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए क्योंकि ये आखिरी मौका है आपके साथ, फिर दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। अब थोड़ा सा मैं बात कर लूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से कैंडिडेट हैं जिनके नाम मेंशन किए गए हैं और कितनी तारीख को उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना है। तो अगर मैं थोड़ा सा चर्चा करूँ कि मशीनिस्ट ट्रेड की, तो मशीनिस्ट ट्रेड में जो कैंडिडेट हैं अगर बात कर ले तो टोटल जो कैंडिडेट हैं वो 6 कैंडिडेट हैं। उनके नाम और एप्लीकेशन नंबर इसमें मेंशन किए गए हैं। एप्लीकेशन नंबर के साथ अपने नाम को मैच करें और उसके बाद कितने तारीख को लेके जाना है तो उनको देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 12/7 यानी 12 तारीख से फर्स्ट सीटिंग में 10:30 बजे से लेके 1:30 बजे तक ये सभी कैंडिडेट जिनको मेंशन किया गया वो अपने डॉक्यूमेंट को ज़रूर लेके जाएं, अदरवाइज उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो फिर कोई भी चांस नहीं मिलने वाला।
आरएसी की बात कर ले तो आरएसी के जो कैंडिडेट हैं वो ये सब आरएसी के कैंडिडेट हैं। और मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ तब थोड़ा क्लियर दिखने लगेगा। और उसके बाद अगर बात कर लेते हैं कि ड्राफ्टमेंट की, तो ड्राफ्टमेंट के ये स्टूडेंट हैं, यानी 5 स्टूडेंट, इनको लेके जाना है अपने डॉक्यूमेंट को। और उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा फिटर कैंडिडेट के लिए। तो फिटर की बात कर लें, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ फिटर का देखिए, फिटर के बच्चे ज़्यादा होते हैं। तो फिटर की बात कर लें तो फिटर में भी वही टाइम रखा गया है। अगर टाइम की बात कर लें तो टाइम वही रखा गया है। तो टाइम का विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि टाइम पर ही आपको उपस्थित होना है। और ये वो सभी स्टूडेंट हैं जिनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तो इन सभी स्टूडेंट को अपने डॉक्यूमेंट के साथ जाना होगा। और ये सब फिटर के ही स्टूडेंट हैं, ये दूसरी शिफ्ट में हैं। तो अपने नाम को मेंशन देखिए, चेक करिए, और अगर यदि आपका नाम इसमें मेंशन है तो आप अपने इस टाइम पे सेकंड शिफ्ट में आपको जाना होगा। उसके बाद अगर ये रही इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी जिन जिन ट्रेड का इसमें मेंशन किया गया वो ट्रेड मैंने कवर किया। अब बाकी की रही बात, जिन भी ट्रेड का अभी आएगा मैं उसको अपडेट कर दूंगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली बेसिस पे 2 से 3 वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। वो वैकेंसी आपकी टेक्निकल भी हो सकती है, नॉन टेक्निकल भी हो सकती है, या फिर कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है जॉब से रिलेटेड, हम उसको अपडेट कर देते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए।